हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए विद साहिल। गाइस, अभी मैंने रिसेंटली में जून 26 का एग्जाम दिया था सीए इंटर का, जिसमें मैंने अपने एडवांस अकाउंट में एग्जामिशन लाया है। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो से माध्यम से बताऊंगा कि सीए इंटर एडवांस अकाउंट में एग्जामिशन कैसे लाया या फिर इसको पास कैसे करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि आपको ये सारी बातें फॉलो करना है, जिससे कि आप एटलीस्ट पास तो जरूर हो जाएंगे अगर आपने मेरी बातें सारी मान ली। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे बता देना चाहता हूँ कि आपने या फिर कोचिंग किया होगा या फिर सेल्फ किया होगा। तो जैसा कि मैं बता दूं, मैं तो सेल्फ किया था, तो इसलिए मेरे पास कोचिंग कोई क्वेश्चन बैंक थी नहीं। तो या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे या फिर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो कोई बात नहीं, बस इतना करिएगा कि आईसीआई जो स्टडी मटेरियल है और आरटीपी एमटीपी मई 2024 ऑनवर्ड उसको कवर कर लीजिए एक बार पूरा। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँगा इसके बारे में डीप में। जैसे एमटीपी हुआ, एमटीपी का सारा प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जैसे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकलवाइएगा। जैसे आरटीपी के जितने क्वेश्चन के प्रिंट आउट हो, एमटीपी के जितने क्वेश्चन प्रिंट आउट हो, उसको निकलवाइए, साथ में स्टडी मैट रख लीजिए। तो एमटीपी जो है देखो, एक स्टार्टिंग होगी, उसमें हर क्वेश्चन क्रम वाइज दिया रहेगा, तो आपको हर क्वेश्चन पे मार्किंग करनी है। क्वेश्चन इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से है, सेम आपको सेम ऐसे आरटीपी वाला जो पीडीएफ हो उस पर भी ऐसे मार्क करना है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, चैप्टर नाम लिख लीजिए, और बाकी स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो है ही। आप आईसीआई स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी मई 2024 ऑनवर्ड को एक बार पूरा कवर कर लीजिए था। उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको ये एक्स्ट्रा और बता देना चाहूँ, जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो पेपर में आने का चांस बहुत कम रहता है। आता भी है तो उसमें 5-10 नंबर का आएगा भी, वो भी रेयर केस में। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट से आपका काम चल जाएगा। आपने अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा थ्योरी चैप्टर का। और अगली ट्रिक क्या है, जैसे आपका एग्जाम 15 दिन बचा हुआ है या फिर 20 दिन बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, जो मई 2024 ऑनवर्ड जितने भी एडवांस अकाउंटिंग के जो पेपर्स हैं, जो सिर्फ क्वेश्चन पार्ट को ही सिर्फ पीडीएफ निकलवाना है, क्वेश्चन पार्ट को ही। और उसके बाद जितना मई 2024 ऑनवर्ड जितने पीवाई के हो, सबको एक बार मॉक देना है, रफली मॉक देना है। ये नहीं कि एकदम स्ट्रिक्टली मॉक देना है, सब रफली मॉक देना है एक एक बार सारे पीवाई के ऊपर। जैसे अगर अगर मेरे कहने का ये मतलब, अगर आप मॉक की इस तरह उसको सॉल्व करेंगे सारे पीवाई को, तो कम टाइम में आप जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको एज ए मतलब जैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, अगर उससे सॉल्व करेंगे आपको 3 घंटे 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन आप मॉक की तरह उसको रफली सॉल्व करेंगे तो आपको 3 घंटे में तो आप कर ले जाएंगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मई 2024 ऑनवर्ड जितने भी पीवाई के रफली रफली मॉक देना है इसको आपको। उसके बाद जैसे आपने एक बार पूरा मॉक दे दिया तो आपको पता चल जाएगा कितने कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं। उसके बाद वही पीवाई को मई 24 जो ऑनवर्ड जो आपने पीडीएफ निकलवाया उसको फिर से एक बार फिर से जैसे आप किताब का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते वैसे सॉल्व करना है। मतलब एक बार मॉक की तरह सॉल्व करना है, एक बार वैसे सिर्फ एडवांस अकाउंट का जो पीवाईक्यू है मई 24 ऑनवर्ड उसको 2 बार सॉल्व करना है, एक बार मॉक की तरह, एक बार नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं। अगर गाइस आपने टेस्ट में अगर इतना कर लिया ना, आप पास होने से कोई नहीं रोक सकता। 50 नंबर इजीली आ सकते हैं, इजीली। ये एकदम सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली स्ट्रेटजी वीडियो लॉ के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसमें एटलीस्ट पार्ट्स तो हो ही जाएंगे आप। धन्यवाद गाइस।